हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गरीब नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा हाफिज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ बशीर साहब, मेरे छोटे भाई जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब, शेख सालिम साहब जो जालेश्वर से AIDF के उम्मीदवार हैं, और तमाम AIDF के जिम्मेदारान और सीनियर कायदीन, अजीज दोस्तों, हज़रात, मैं हैदराबाद से निकलकर आसाम को और आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आप तमाम से गुजारिश करने के लिए कि आप 9 तारीख के दिन अपना एक कीमती वोट AIUDF के उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ। जो चीज़ मुझे आसाम में दोबारा लेकर आई, आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों को जो जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरीके से आप ही के इलाके गोलपारा में 2024 और 25 में 3,500 खानदान को उनको जमीनों घरों से रिक्शन कर दिया गया। आए दिन हम देखते हैं कि पुलिस की फायरिंग में लोग मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस और BJP ने मिलकर मुस्लिम अक़लियत का जीना महाल कर दिया। यही तकलीफ, यही तड़प मुझे हैदराबाद से दोबारा आपके दरमियान में लाई है। मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पर इसलिए आपके दरमियान में आया हूँ कि पूरे भारत में अगर कहीं पर मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की मिसाल दी जाती है, एक आसाम की दी जाती है जिसके कायद हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है। दूसरा, तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मिसाल दी जाती है, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी हमारे MLA है। तीसरा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला में दी जाती है। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें कर AIDF को मजबूत किया, अपने खून से, अपने पसीनों से, अपना वक्त देकर। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप अपना एक वोट AIDF के लिए इस्तेमाल करिए। AIDF के 29 उम्मीदवार आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आसाम के तमाम इंसाफ पसंद गरीब और मजलूम लोग और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत अपना एक वोट मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी सरकार आसाम में नहीं बना सकेगा, कोई पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी बगैर आपकी इजाजत के। और उस वक्त हम अपने मसाइल को पहुंचा सकेंगे। और मैं यहाँ पर दूसरी मरतबा आया हूँ। 2012 में जब BTDA का मसला चल रहा था, रमजान का महीना था, मैं हैदराबाद से 10-12 डॉक्टर्स को लेकर यहाँ पर आया था। 10 दिन में यहाँ पर गुजारा था और उन गवर्नमेंट के स्कूलों में जाने का मुझे मौका मिला जहाँ पर अजमल फाउंडेशन की तरफ से रिलीफ पहुँचाया जा रहा था। मैं आपकी तकलीफ को जानता हूँ, मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, आपके इस इलाके में फिर कर देखा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो BJP की तरफ से ये जो एविक्शन किया जा रहा है उन गरीब मुस्लिम अक़लियतों का, ब्रह्मपुत्रा 5-8 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, इरोजन होता है और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 9 तारीख के दिन अपना एक वोट यहाँ पर हाफिज बशीर साहब और जालेश्वर से हमारे शेख सालिम साहब को देकर
आप आसाम में एक इनकलाब को लिखने वाले हैं। AIDF क्या चाहती है कि गरीबों को उनको जमीन मिले, लीज पर मिले, अच्छी तालीम का इंतजाम हो, अच्छे सेहत और अस्पताल का ख्याल में लाया जाए, हमारी महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 रुपये उनको मिले। ये सब चीजें AIDF यहाँ पर करना चाहती है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। रहा सवाल कांग्रेस का, जो AIDF पर इल्जाम लगाती है कि अजमल साहब के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। 2006 में अजमल साहब लड़े जब कांग्रेस जीती, 2011 में अजमल साहब की AIDF लड़ी, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के 50 MLA को लेकर बीजेपी में चले जाती है तो बीजेपी की हुकूमत सरकार बनती है। 2021 में कांग्रेस ने अजमल साहब से अलायंस किया, उनके 29 MLA मुंतखब हुए, इलेक्ट हुए, जिसमें से 16 तो मुस्लिम माहौल इलाकों से जीत कर आए थे। अजमल साहब की तारीफ की वजह से आज कांग्रेस कहती है कि ये बी टीम है। याद रखिए, आसाम में अगर बीजेपी की ये टीम है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और इसको आप जहन नशीन कर लीजिए। और अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो याद रखिए, ये कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिस्व शर्मा को जुल्म करने की इजाजत देने के बराबर है। अगर आप इलेक्शन को रोकना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अगर AIDF के 29 MLA आसाम की असेंबली में जीत कर जाएंगे तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा क्या, मोदी क्या, कोई भी आपको आपके घर से नहीं निकाल सकेगा। जमीन होगी, आपको दिया जाएगा। तो अपने वोट का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे हेमंत बिस्व शर्मा, जरा ये तो बताओ कि जुबीन गार्ग से इंसाफ कब होगा? आप उससे इंसाफ कब करेंगे बताओ? आप तो बड़ी बड़ी बातें किए थे। आसाम की जनता हेमंत बिस्व शर्मा से पूछ रही है कि जुबीन गार्ग से इंसाफ कब होगा? अरे दिल्ली में आपकी सरकार, NIA आपके पास, सब आपके पास, मगर जुबीन गार्ग की मौत हुई। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को ताज़ियत भी पेश करता हूँ। आसाम ने अपने खोनार बेटे को खो दिया, जो अपने गानों के जरिए से जनता को मुत्तहिद करता था, जो नफरत को मिटाता था और मोहब्बत को आम करता था। बीजेपी आपकी जमीन लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन देना चाहती है और मालूम हुआ कि डुगरी में जमीन के नीचे आयरन ओर है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने के लिए गरीबों को अपनी जमीनों से निकाला जा रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमको कामयाब करेगा। आपकी पार्टी AIDF है, मजदूर अजमल साहब की लीडरशिप को मजबूत करिए और अपनी आवाज को आसाम की विधानसभा में भिजाइए। अपना वोट जाया मत करिए 9 तारीख के दिन। यही मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। मैं बहुत दूर से यहाँ पर आपके दरमियान में आया हूँ। हमारी पार्टी बंगाल का इलेक्शन लड़ रही है। बंगाल के इलेक्शन को छोड़कर मैं आसाम की हमारी माँ और बहनों के दरमियान में आकर आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, AIDF को कामयाब करिए। याद रखिए, जब तक आपके वोट से आपकी सियासी लीडरशिप नहीं रहेगी, कोई आपकी आंसू पोंछने वाला नहीं है, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई हमारी माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने वाला नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी लीडरशिप जो आपके दरमियान में है, बदरुल अजमल साहब के सामने लिखराजत में, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका लिहाज रखिए, ये आपकी है। आज जब आप 9 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये मत देखिए कि कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट आप है। हर आदमी बारपेटा का आज उम्मीदवार है, हाफिज बशीर कैंडिडेट नहीं है। अगर आप अपना मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हैं तो आपको
ताला चाबी को देकर यहाँ पर अपनी एक सियासी शनाख्त को और मजबूत करिए। याद रखिए, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन एक बुजुर्ग कायद हाफिज बशीर साहब है, हम उनको कामयाब कर सकते हैं। और शेख सालिम साहब जालेश्वर के उम्मीदवार है, उनको भी कामयाब करिए। बीजेपी की तरफ से बहुत सी बातें बोली जाती है, कांग्रेस की तरफ से बहुत सी बातें बोली जाती है, मगर पूछो इन कांग्रेस के लोगों से, जब यहां पर 3000 फैमिलीज को एविक्शन उनका कर दिया गया तो क्या किसी कांग्रेस का नेता का बयान आपने सुना था कि उन्होंने कंडेम किया था? आपने सुना कभी किसी कांग्रेस के नेता का बयान? बोलना नहीं चाहते, डरते ये लोग हेमंत बिस्व शर्मा से डरते हैं और हम किसी से नहीं डरने वाले सिवाय अल्लाह से। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर बोल रहा हूं कि जो पार्टी 3000 मुस्लिम अकलियत फैमिलीज को, खानदान को निकाला गया तो गूंगे बन गए। अरे तुम गरीब के जुल्म को देखकर तुम्हारी जमीर की आवाज नहीं जागती। आज तुम वोट मांगने आते हो हमारे दरमियान में, तुम वोट देने के लेने के हकदार नहीं हो। वोट उसी को मिलेगा जो आपके लिए लड़ता आया है, वोट उसी को मिलेगा जो आपके लिए तड़प रखता है, वोट उसी को मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस डालकर आप पर मसाइब और मुश्किलात के आने वाले तूफानों को रोकता है। उस पार्टी का नाम AIDF है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। 9 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हाफिज बशीर साहब को, एक बुजुर्ग कायद है, अपनी जिंदगी उन्होंने कौम और मिल्लत के लिए वक्फ कर चुके हैं। आज आप उनको कामयाब करिए। आसाम की विधानसभा में आपकी आवाज को भिजाइए। याद रखिए, पीछे मत हटिए। एक इनकलाब आपको लिखना है, वरना जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं जिसमें कांग्रेस बीजेपी है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम अकलियत की एक पॉलिटिकल लीडरशिप रहे। ये दुश्मन है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के। ये चाहते ये है कि हमको यतीम और यसीर बना दिया जाए। ये चाहते ये है कि हमारी आवाज को खत्म कर दिया जाए। ये चाहते ये है कि और बड़ी तादाद में हमारे बच्चों को यतीम बनाया जाए। ये नहीं चाहते कि आपको अपना हक मिले। बदरुद्दीन अजमल साहब हो या सदुद्दीन ओवैसी हो, हमारी लड़ाई एक ही है कि हमारी लड़ाई इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई पुलिस के जुल्म से बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई यह है कि हमारे बच्चे स्कूल में तालीम याफ्ता हो। हमारी लड़ाई यह है कि हमारे मदरसे सुबह क़यामत तक आबाद रहे। हमारी लड़ाई यह है कि हमारी इबादत गाहों पर कोई आंच ना आए। हमारी लड़ाई यह है कि हमारी बच्चियां ताकतवर बने। हमारी लड़ाई यह है कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। ये हमारी कोशिश है। दूसरों के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपको इंसान की तरह नहीं देखती है, सिर्फ आपके वोटर की तरह देखती है। अजमल साहब आपको इंसान की तरह देखते हैं, आपको अपना बेटा समझते हैं, बहन समझते हैं, मां समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं। ये फर्क है AIDF में और दूसरे कांग्रेस और बीजेपी में। याद रखिए, कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के 2 रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, NRC हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। इसको मुकम्मल कर रही है बीजेपी। कौन मुश्किल में आ रहा है? कौन तड़प रहा है? किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है? कोई कांग्रेस के नेता को या बीजेपी के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे। 9 तारीख के दिन ताला चाबी पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जो खानदानों को एविक्शन कर रहे हैं, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और आपका एक एक वोट ताला चाबी पर पड़ना चाहिए। यही गुजारिशात मुझे आप तक करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। आसाम जिंदाबाद।